क्या मांस खाना पाप है? क्या भगवान श्री कृष्ण मांस खाने के विरोधी थे? और क्या वेदों में मांसाहार को लेकर कोई सख्त नियम है? दोस्तों, यह सवाल सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। कोई कहता है मांस खाना महापाप है, तो कोई कहता है यह केवल शरीर की आवश्यकता है। लेकिन सच क्या है? आज हम किसी अफवाह पर नहीं, शास्त्र, श्री कृष्ण के वचन और सनातन धर्म के वास्तविक दर्शन पर बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो आपकी सोच बदल सकता है। सनातन धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया, बल्कि मन, विचार और आत्मा को प्रभावित करने वाला तत्व कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। इसी कारण भोजन को 3 गुणों में बांटा गया। सात्विक भोजन, शुद्ध, हल्का, शांति देने वाला राजसिक भोजन, उत्तेजना बढ़ाने वाला तामसिक भोजन, आलस्य, क्रोध और अज्ञान बढ़ाने वाला। अब सवाल उठता है, मांस किस श्रेणी में आता है? अधिकांश शास्त्रों में मांस को तामसिक भोजन कहा गया है, लेकिन ध्यान दीजिए, तामसिक का अर्थ पाप नहीं होता। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहीं भी सीधे यह नहीं कहते कि मांस खाना पाप है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। श्री कृष्ण कर्म को इरादे से जोड़ते हैं, भोजन से नहीं। अगर भोजन पाप होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, भोजन बदलो। लेकिन उन्होंने कहा, अपने कर्म और वासना को शुद्ध करो। यानी श्री कृष्ण का संदेश है, समस्या भोजन नहीं, आसक्ति और हिंसा की भावना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में कुछ यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। वह बलि भोग के लिए नहीं, अनुष्ठान और प्रतीकात्मक प्रक्रिया के लिए थी, और समय के साथ सनातन धर्म ने स्वयं को परिष्कृत किया। इसी कारण बौद्ध और जैन प्रभाव के बाद अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया। यानी धर्म स्थिर नहीं, धर्म चेतना के स्तर के अनुसार बदलता है। अब ध्यान से समझिए, मांस खाना तब पाप बनता है जब केवल स्वाद के लिए हिंसा हो, लालच और क्रूरता शामिल हो, जीव के प्रति करुणा न हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गरीबी, मजबूरी या स्वास्थ्य कारण से मांस खाता है, तो शास्त्र उसे महापापी नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल भावना से बंधा है। अब प्रश्न आता है, संत और योगी मांस क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनका लक्ष्य है मन पर नियंत्रण। तामसिक भोजन मन को भारी बनाता है, ध्यान में बाधा डालता है। इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया। लेकिन यह व्यक्तिगत साधना का मार्ग है, सभी पर थोपा जाने वाला नियम नहीं। सनातन धर्म कहता है, किसी को जबरदस्ती शाकाहारी बनाना भी अधर्म है, और किसी को मांस खाने पर गाली देना भी अधर्म है। सच्चा धर्म है करुणा, संयम और विवेक। अगर आपके भोजन से किसी के प्रति नफरत बढ़े तो वह अधर्म है। तो दोस्तों, मांस खाना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन असंयम और क्रूरता अवश्य पाप है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि क्या खाना है, वे सिखाते हैं कैसे जीना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।